वाह भाई, आपने शादाब की इंजरी का बता दिया है, साथ में एहसानुल्लाह और नसीम शाह भी एक लंबे अरसे से इंजरीज का शिकार हैं। मेडिकल पैनल की उनके हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या वो PSL खेल सकेंगे या नहीं, और वो पाकिस्तान टीम में कब तक कमबैक कर सकेंगे? क्या वो आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान का हिस्सा हैं? देखिए, एहसानुल्लाह, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, ये 4 वो लड़के हैं जो इस वक्त अनफिट थे। हसनैन, अच्छी खबर यह है कि हसनैन और नसीम ने जो है वो रिकवर किया है, और इस वक्त नसीम जो है वो क्रिकेट एकेडमी में जो है अपना जो रिहैब है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और होपफुली वो PSL तक, बिकॉज हम उन पर कुछ ज़्यादा लोड नहीं करना चाह रहे, तो PSL तक ही विल बी अवेलेबल फॉर हिज इस्लामाबाद यूनाइटेड। सेम एज मोहम्मद हसनैन, वो भी अभी फिट होके वापस आए हैं, और उनको भी अब हम लोगों ने एकेडमी में जो है हम उनको बुला रहे हैं ताकि हम उनको भी असेस कर सकें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे एसेट्स हैं। एहसानुल्लाह, अनफॉर्चुनेटली उसको अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सो आई एम नॉट श्योर कि अगर वो अभी इस दफ़ा PSL खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। लेकिन शादाब भी हमारे लिए, जिस तरह मैंने कहा, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू अस, तो उनका भी, क्योंकि ये जो एंकल की इंजरी हुई है उसके बाद वो भी एकेडमी आ रहे हैं, तो और वहाँ पे उनको रिहैब भी करवाया जाएगा। उनके साथ अरशद इकबाल भी हैं, सो हम लोग ऑलरेडी इन लड़कों पे हमारी नज़रें हैं और हम इनको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। वहाब भाई, पहले तो शान मसूद की बात करते हैं। शान मसूद जो है वो कप्तान है टेस्ट टीम के, पाकिस्तान T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है वर्ल्ड कप में भी, और रेगुलर में जो सीरीज हुई है उसमें भी, तो उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है? और दूसरा, आज़म खान जो है उन पर तब्दील होती रही है माजी में, उनकी शमूलियत हुई है, तो उनकी फिटनेस के हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन मिडिल ऑर्डर में दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई स्पेस बाकी नहीं रहती है। अभी कोई प्लेयर ऐसा नहीं था आज़म खान के अलावा जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी, लीग में परफॉर्मेंस दी, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, आज़म को हम लोगों ने बड़ा क्लोजली वॉच किया, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको फिटनेस के ऊपर स्किल्स को आपको प्रेफर करना होता है। एक प्लेयर जो आपको मैच जितवा सकता है, आई थिंक दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। पास्ट में हमारा ये ज़रूर रहा है कि फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए, इस पर हमारी आज़म खान से बात हुई है। वी हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 kg नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ, और उसके बाद क्योंकि वी हैव सीन के PSL में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सबको ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड व्हेन ही विल बी कम बैक, तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मुहैया भी करेंगे, और इस सीरीज़ के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको एकेडमी भी बुलाएंगे। एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची, और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। गोइंग फॉरवर्ड, शान मसूद वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल्स जिनका हम लोगों ने जिस पे डिस्कशन हुई थी। शान को हमने देखा, हमें पता है शान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फ़िलहाल इस सीरीज़ के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी एंड वी फील कि अगर वो गैप कोई फिल नहीं करा, तो आप हो सकता है शान को इस टीम का हिस्सा देखें। भाई, बहुत से यंगस्टर पहली मरतबा इसमें सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। क्या जिस तरह भारत अपनी B टीम तैयार कर रहा है सीनियर के पीछे, क्या उसी का आप लेके चल रहे हैं कि भारत की तर्ज पर हम बैकअप प्लेयर्स का तैयार करें? तो क्या यही एक है? अशरफ भाई, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन्स। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे, वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू द न्यू टैलेंट वे वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते हुए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड, और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आवर आइज ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप ज़रूर तैयार करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि एक तो आपको अपने जो
परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत ज़रूरी है।